हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सागर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काम समय का टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है? कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। बस इतना पहले आप लिख लीजिए कि ए में जो काम करने की क्षमता है, यहाँ पर लिख लिया हमने क्षमता, तो उसने कहा है बी से 3 गुनी है। बी से 3 गुनी, तो सपोज बी में हमने 1 माना तो इसमें 3 आ गया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं, जो समय होता है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है क्षमता का। कहने का मतलब ये है, अगर ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है, तो ए को जो समय लगेगा, ए को समय कितना लगेगा 1 और बी को समय लगेगा 3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। यानी इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है। कितना अंतर? यहाँ पर अंतर 2 का, और 2 यूनिट की वैल्यू उसने आपको कितनी दी है 20, तो 2 से काट दो आप, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 10। अब पूछा है, क्या पूछा है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। बी अकेला ना, तो बी का समय कितना है 3। ठीक है, तो बी का समय समय आ जाएगा 3 गुणा 10, 10 तिया 30 दिन। तो बी को कितने दिन लगेंगे करने में? 30 दिन। ठीक है, तो बी को करने में लगेंगे 30 दिन। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम यहां पर ही 0 बढ़ा दें, भाई अंतर देखो कितने का है 20 का, तो बी को कितना समय लगेगा 20 दिन का लगेगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर लेते हैं। क्या है? ए कर लेता है किसी काम को 8 में और बी कर लेता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 24। ठीक, 8 × 3 = 24 और 12 दूनी 24, ये हम जानते हैं। ये क्या होता है? कुल काम, ये क्षमता होती है। ठीक है, तो ए की क्षमता है, बी की क्षमता पता चली। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। एक तीसरा थर्ड पर्सन आ गया। ठीक है, और ये बताया गया है कि सी की जो कार्य क्षमता है वो ए की क्षमता की 1.5 गुनी है। तो हम यहां लिख लेते हैं भाई ए की क्षमता कितनी है, ये 3, और बी की कितनी 2। तो सी की जो क्षमता है, सी की वो कितनी है, ए की 1.5 गुनी है। तो ए की 3, 1.5 गुनी का मतलब 3/2, यानी ये हो गई 9/2। ठीक है, क्षमता। अब क्या पूछा क्वेश्चन ने, तीनों एक साथ कार्य को कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, ये पूछा। तीनों तीनों एक साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो काम कितना है 24, काम कितना यूनिट 24। अब तीनों की क्षमता प्लस कर दो, 3 + 2 5, 5 और 9/2, क्या करना है 5 + 9/2, तो 5 दूनी 10 और 9, ये हो जाएगा 19/9। यानी तीनों की जो क्षमता आई वो आई 19/2। तो इस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 24 दूनी 48/19, 19 का भाग दो, 19 दूनी 38, बचे 10/9 दिन। यानी तीनों जो मिलके करेंगे उनको समय लगेगा 2 सही 10/19 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्य टाइप नंबर 5 का ही, दो व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है। दो व्यक्ति हैं, सपोज करो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। ठीक है, क्षमता में अनुपात कितना है, क्षमता में अनुपात है 3 और 2 का। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर अगर 6 दिन में कर लेते हैं तो काम कितना है, दोनों की क्षमता जोड़ लो, दोनों की क्षमता हो गई 5। कितने दिन में कर लेते हैं 6 दिन में। तो यानी यहां से मिल गया काम हमें। ठीक है, कैसे किया, दोनों की क्षमता, भाई जब दोनों मिलकर काम 6 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब काम क्या होगा, 3 + 2 5 गुणा 6, 6 पंजे 30। ठीक, अब पूछा यह है तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। अकेले अकेले तो पहला व्यक्ति कितने दिन में करेगा, भाई पहले व्यक्ति का समय लगा दो, पहले व्यक्ति कितने समय में कर लेगा काम, तो 30। कितनी स्पीड से कर रहा है 3 से, तो 3×30, ये तो करेगा 10 दिन में पहला व्यक्ति। दूसरे का समय लगाओ, दूसरे का समय
कितना हो जाएगा काम तो 30, लेकिन दूसरा कितनी स्पीड से, 2 से भाग लगाओ, कितना आ गया 15 दिन। यानी पहला व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 15 दिन में। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन को काम करने में 20 दिन में काम कर लेता है तो बताइए मोहन अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, एक तो मोहन और एक सोहन। ठीक है, एम और एस डाल लीजिए। अब अधिक लग रहा है, इसका मतलब यह है कितना, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। इसका मतलब सोहन की अगर क्षमता 4 है तो 4 और 1 मोहन की हो गई 5। क्या है, ये क्षमता का अनुपात है। ठीक, मान लिया 5:4 का अनुपात है। अब क्या कह रहा है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो यहां से हमें काम पता चल जाएगा। क्यों, सोहन की क्षमता कितनी, 4, सोहन कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में। तो क्षमता का गुणा समय में करो तो मिलता है काम। तो काम कितना है, 80। अब हमें यह बताना है ये 80 काम को करने में मोहन अकेला कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो मोहन को लगा समय बताना है। मोहन को लगा समय कितना, 80 काम, और मोहन कितनी स्पीड से, 5 से। 5 का भाग देंगे तो जाएगा 16, यानी 16 दिन में वो अकेला काम खत्म कर देगा। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा। और कार्य समय से आधारित 4 वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में आपको मौजूद मिलेंगे। यहाँ एकदम स्टार्टिंग से कराया गया है। आगे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इसी आधार पर, ट्रिक बेस पर। तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।